लीजिंग कैसे शुरू की जाए, कैसे ये काम सीखा जाए, कैसे रियल एस्टेट के इस सेक्शन को, कई हमारे यंग बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम नॉर्मल सेल परचेज़ का काम ना करके हम लीजिंग का काम करना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो समर्पित है। और पूरा वीडियो देखिएगा, लीजिंग कैसे होती है, और ख़ास तौर से वो लोग भी इस वीडियो को पूरा वॉच करें जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उनको रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं। अब भाई सपोज़ मैं हूँ, लीजिंग का काम शुरू करना है, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू सर्च द प्रॉपर्टी। मत ढूंढिए, बिल्डिंगें तो दुनिया भर की खाली पड़ी हैं। टूलेट जहाँ लिखा है, अगर आप उसकी लिस्ट बनाने में लग गए तो आपकी डायरियाँ भर जाएंगे। अगर आपने उनको कहीं फ़ोन कर दिया कि साहब मैं लीजिंग का काम करता हूँ, तो उनके फ़ोन आने चालू हो जाएंगे और आप फेडअप हो जाओगे। मतलब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दे विल कॉल यू रेगुलरली, क्योंकि उनको किराया चाहिए। तो अगर आपने उनको फ़ोन कर दिया बगैर किसी ब्रांड के, बगैर किसी आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के, आपने उनको कॉल कर दिया, तो आप उनकी कॉल से ही परेशान हो जाओगे और आप छोड़ दोगे काम। सेकंड, इसमें एक चैलेंज आता है। पहला नोटिस क्या बताया कि इन्वेंट्रीज़ मत उठाओ फालतू की, धीरे धीरे इन्वेंट्रीज़ आपके पास खुद आती जाएंगी जैसे जैसे आपका काम चलेगा। सबसे पहला स्टेप है गेट क्लोजर टू द ब्रांड्स। रिटेल है, फूड चेन है, एसेसरीज़ हैं, फुटवियर है, आपके सिनेमाज़ हैं, आपकी बेवरीज हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो आप सबसे पहला स्टेप है, आप पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मैं सबसे पहले 2 या 3 ब्रांड्स मेरे हाथ में आनी चाहिए। उनके ऑफिसेस होते हैं। ये वीडियो इसलिए बन रहा है कि बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि कैसे करते हैं सर। ये एक निरंतर प्रोसेस है। मैं भी आज नई ब्रांड्स को टच करने के लिए, नए लोगों को टच करने के लिए, मैं आज भी वही प्रयास कर रहा हूँ जो मैं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को सीधे 10-15 ब्रांड के लोग आकर के अप्रोच करेंगे और कहेंगे आओ जी आप हमारे लिए काम करो, हमको जगह दिलाओगे। नो, इट विल नॉट हैपन। समय लगता है, 5 से 6 महीने लग जाते हैं किसी भी ब्रांड में एक अच्छा रेपुटेशन डेवलप करने में। आप उनको प्रॉपर्टियाँ भेजेंगे, प्रपोजल भेजेंगे, वो देखेंगे आपके प्रपोजल में जो उन्होंने स्पेसिफिकेशंस बताए हैं कि आप उस हिसाब से चीज़ को ढूंढ पा रहे हैं, वो सारी चीज़ देख करके कोई एक डील आपकी जब क्लिक होगी तो फिर वो ब्रांड का काम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि ब्रांड्स को आप अप्रोच करें, जो रेपुटेड ब्रांड्स हैं, उनके बिज़नेस डेवलपमेंट होते हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट हेड्स होते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करें। जिस स्टोर में आप जाओगे वहाँ स्टोर मैनेजर होते हैं, उनसे आप मिलिए, उनको बताइए कि सर ये मेरा कार्ड है। और कार्ड ज़रूर छपवाइए, अपना बिज़नेस कार्ड, प्यारा सा सुंदर सा एक कार्ड ज़रूर होना चाहिए कि वो आप उसको उनको डिलीवर करके आ रहे हैं। कार्ड इतना प्यारा होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए, उसका पेपर इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो कार्ड, नॉर्मली क्या होता है, रोज़ उनसे मिलने 50 लोग आते हैं, एक नॉर्मल कार्ड को वो रख देते हैं कहीं पर। अगर अच्छा कार्ड है तो वो कार्ड को 2 मिनट देखते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा कार्ड बना है, और उनके भी कार्ड बन के आते हैं, उससे उसकी कॉस्ट पता करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बट दिमाग में इम्पैक्ट करती हैं। तो अब अच्छा सा कार्ड रखिए, और हो सके तो आप 2 तरह के कार्ड रखिए, क्योंकि आपकी बिज़नेस की शुरुआत है। एक नॉर्मल कार्ड रखिए जो आपको चलते फिरते किसी को देना है, और एक रखिए आप जब किसी सीनियर अफसर से मिल रहे हैं। कार्ड देने का एक तरीका होता है, जैसे मेरे ऑफिस में कोई सीनियर आदमी आता है, मैं तुरंत खड़ा होता हूँ और उनको कहता हूँ सर ये लीजिए मेरा बिज़नेस कार्ड, प्लीज़ अ मीटिंग में सर, बैठिए सर, मैनर्स, ठीक है। इसी तरह से आप उनका कार्ड रिसीव भी करेंगे, वो भी जब आपको देंगे तो आपको उसी इज्जत के साथ रिसीव करना है, थैंक यू सर। तो इस तरह से कार्ड को उसके सामने संभाल के रखिए, अच्छी जगह में रखिए, ताकि सामने वाला फील करे कि हाँ यू आर नॉट कैजुअल। तो बिज़नेस कार्ड ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं आपके बने हैं, अभी आपने बिल्कुल शुरुआत की है, तो अपना एक ई कार्ड बनवा लीजिए, जो कि आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे शेयर कर सकते हैं। उसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं आती, एक बार मुश्किल से 200-500 रुपये में डिज़ाइन हो जाता है, और फिर आप उस कार्ड से शुरू कर सकते हैं। वहाँ आप कह सकते हो कि सर आजकल हार्ड कॉपी, कोविड के बाद से मेरी आदत ही नहीं है। तो ये सब तरीके हैं कि कोविड के बाद से सर कौन रखता है, लिए ले लो सर, मैं अभी आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको उसका नंबर मिल गया, नंबर तो अगर आपके पास कार्ड होता तो वो भी अपना कार्ड देते, हो सकता है आपका कार्ड होता लेकिन फिर भी वो अपना कार्ड ना देते। तो जब आप उस तरह से कम्युनिकेट करते हैं तो या तो कह देते हैं नो प्रॉब्लम, या वो कह देते हैं कि हाँ जी ये नंबर है, लीजिए आप व्हाट्सअप कर दीजिए। पहला स्टेप ये आपने पार किया, आपने इंटीमेशन बढ़ाई, उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद रोज़ सुबह मॉर्निंग में फूल पत्ती भेजने की गलती मत कर देना, इरिटेट हो जाते हैं बंदे, इतना ज़्यादा व्हाट्सअप आते हैं। अभी हम खोलें तो मतलब 3-3 हज़ार व्हाट्सअप पड़े हैं किसी उसमें। तो इट्स वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि आज मतलब जीवन सारा मोबाइल के अंदर ही घुस के रह गया है। तो आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनको भेजो। जब आपको कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ने को मिले रियल एस्टेट से रिलेटेड, लीजिंग से रिलेटेड, आप वो उनके साथ शेयर कर सकते हो। उनकी ब्रांड का आपने कहीं, सपोज मान लीजिए वो
मोंटी कार्लो कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हैं, मोंटी कार्लो का आपने कहीं बहुत अच्छा शोरूम देखा, या आप कहीं से गुजर रहे हैं, आप देखा मोंटी कार्लो का शोरूम का इनोग्रेशन हो रहा है, अब आपको वहाँ पेनिट्रेशन नहीं मिल रहा, आपको वहाँ अप्रोच नहीं सेट हो रही, आप उस इनोग्रेशन की फ़ोटो खींचिए और सर को भेज दीजिए, लिखिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर, वेरी नाइस आउटलेट, विश यू ऑल द बेस्ट। अब क्या है कि आपने उसके दिल की बात उसको भेजिए, ज़रूर देखेगा, खुश होगा और आपको एटलीस्ट थैंक्स ज़रूर भेजेगा। बस शुरुआत हो गई ना, शुरुआत हो गई। तो इस तरह से आपको ब्रांड्स को अप्रोच करना है। अब एक चैप्टर ब्रांड्स का हो गया, सेकंड चैप्टर है अप्रोच टू द लोकल ब्रांड्स। मान लीजिए आपके शहर में कोई एक मिठाई की दुकान है जो 10 जगह खुली हुई है, जैसे हम पंजाब में बात करें गोपाल स्वीट्स है, सिंधी स्वीट्स हैं, बहुत रेपूटेड मतलब ब्रांड्स हैं यहाँ की। तो अब आप इनको अप्रोच कीजिए। आपने उस सपोज़ हम कलकत्ता की बात करें, वहाँ के कोई मिष्ठान भंडार हो, आप उनको अप्रोच करो और उनको बोलो कि सर पर्टिकुलर उस एरिया, उसको नॉलेज के साथ अप्रोच करो। ये नहीं कि मुँह उठाए अंदर घुस गए कि बड़ा अच्छा है जी, हम आपकी एक दुकान कहीं और खुलवाना चाहते हैं। व्हाट नॉनसेंस, वो कहेगा टाइम नहीं है, अभी कल आना यार। तो उससे अच्छा है आप पहले प्रिपेयर करो कि यार मैं आज इस शॉप के अंदर जा रहा हूँ, इसकी दुकान और कहाँ कहाँ खुल सकती है। फिर आपको याद आया कि हाँ यार, ये गोपाल स्वीट वहाँ पे खुला हुआ है, तो अगर उसके बगल में सिंधी भी खुल जाए, गोपाल की सेल बहुत अच्छी हो रही है, तो आपने सिंधी को अप्रोच करना है। अब मान लीजिए आप सिंधी स्वीट्स को अप्रोच करते हैं, आप उनको बताते हैं कि सर पहले तो आप जाइए रेस्टोरेंट में, नॉर्मल ऑर्डर दीजिए, स्टाइल में बता रहा हूँ कैसे आपको अप्रोच करना होता है। नॉर्मल ऑर्डर, कुछ खाने पीने का ऑर्डर कीजिए। एक तरीका ये है कि आपने कुछ ऑर्डर किया, फिर आप गए, उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, मैंने और भी कई जगह खाया बट दिस वाज द बेस्ट। तो आपने कहा मैं अक्सर गोपाल में ट्राई करता हूँ, जो भी जीरकपुर वाला खुला है, तो वो खुद बोलेंगे आपसे कि हाँ हाँ यार वहाँ पे वो खुला है, हाउ आर दे डूइंग इट, सर ट्रिमेंडस सर, रात की पार्किंग देखो वहाँ पर। अब आप उनको उनके अंदर क्रिएटिविटी करो, उनके अंदर उत्सुकता जागृत करो कि वो पूछें आपसे। आपने कहा सर आपका समोसा तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैं अक्सर गोपाल का खाता हूँ। कहेगा यार हमारा गोपाल से अच्छा होता है, गोपाल तो वहाँ से बनवाता है, हम यहाँ से। शुरू हो गया डिस्कशन। आप बोलो हाँ सर, पर उनकी सेल भी बहुत अच्छी सर, नया वाला जो आउटलेट उन्होंने खोला है वहाँ पे उनकी 3 करोड़ की सेल है महीने की। कहेगा नहीं 3 करोड़ की। अब उसको खुद उत्सुकता हो गई, वो आपसे पूछेंगे कि कैसा परफॉर्म कर रहा है ये वो। कहते सर वहाँ तो अभी 4 दुकानें और भी खुल जाएँ तो उनकी भी इतनी होगी, वो तो पार्किंग नहीं मिलती, लोग फेडअप होकर के फिर कहीं और चले जाते हैं। अब आपने उसके अंदर क्यूरोसिटी कर दी और चलते समय आप उनको कार्ड दे दो, या आप उनको आउट फ्रंट बोल दो कि सर आपको अगर उधर कोई प्रॉपर्टी देखनी हो तो हमारा यही काम है। अब आपने एक स्टेप पार कर लिया दोस्तों, आपने उस क्लाइंट के अंदर उत्सुकता क्रिएट कर दी। उत्सुकता क्रिएट करने के बाद आपने उनको बोला कि सर हमारा भी लीजिंग का काम है, हम भी स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। उस प्रॉपर्टी के बगल में आप कोई भी एग्जांपल दीजिए कि वहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रही है, उस डेवलपमेंट में सिंधी कैन बी प्लेस्ड वेरी नाइसली। अब यहाँ पे एक चैलेंज आता है कि मॉडल्स क्या हैं, क्या वो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, क्या वो रेंट पे लिया गया है, वो एक अलग चैप्टर है। और इस चीज़ पे ज़रूर अगर आप कमेंट पे कमेंट्स डालेंगे कि अगर आपको ये चैलेंज, देखिए भाई कमेंट्स डालिए, फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं होती। आप यूट्यूब में कमेंट्स डालो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई आएगा कि अगर आपको ये चैलेंज आ रहा है कि ज़्यादातर ब्रांड्स आज बोल रहे हैं कि पैसे लगवा दो हम खोल लेते हैं, तो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है। क्योंकि पैसे लगाने के लिए बिल्डिंग के मालिक नहीं तैयार होते हैं, वो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत से तो बिल्डिंग बनाई है, अब कंपनी आएगी अपना माल बेचेगी, प्रॉफिट लेके जाएगी, किराया उनको देना नहीं, वो कहते हैं हम सेल में आपको 10% देंगे, तो हम इंटीरियर में पैसे क्यों लगाएं। तो इस चैलेंज को अगर आप फेस कर रहे हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, 100% सिंपल है। तो आप कमेंट्स में लिख के डालिए, हम इस पर ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो फिर इसी टॉपिक पे बना देंगे। अब एक पहला स्टेप क्रॉस हुआ। इस तरह से आप दिन में 10 लोगों से मिलिए, लोगों से मिलिए, अप्रोच कीजिए नई ब्रांड्स को, जो अपकमिंग ब्रांड्स हैं, जो लोग, सपोज़ कोई आउटलेट है, अपैरल्स का आउटलेट है, कपड़े का आउटलेट है, रेडीमेड गारमेंट्स का आउटलेट है, मेंस का है, वुमेंस का है। अब आप देखते हैं कि यार फलाने बंदे के 4 दुकानें खुली हुई हैं, एक यहाँ खुली हुई है, एक साउथ में खुली हुई है, एक वेस्ट में खुली हुई है, और सभी दुकानों की सेल अच्छी है। अब आपको दिमाग लगाना है कि यार इसको कैसे अप्रोच करूं। अब ये कपड़े का काम है, अब इसके यहाँ जाके कपड़ा ले, अब वहाँ तो आपने समोसा खा के जुगाड़ बना लिया अपना, यहाँ कैसे बनना है। तो कुछ नहीं करना आपको, आप अंदर जाएं और उससे पूछें कि जो भी स्टोर में बंदा हो उससे पूछें कि मुझे ऑनर से मिलना है। सपोज़ द ब्रांड का नाम है दीपक अपैरल्स, तो आप दीपक अपैरल्स में गए, आपने कहा कि मुझे, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि दीपक अपैरल्स है तो दीपक होगा मालिक,
या मालिक का बेटा होगा। तो आप उनसे बोलिए कि हमें दीपक जी से मिलना है। तो वो पूछेंगे आप कौन हैं? तो बोलिए मैं लीजिंग कंसल्टेंट हूँ, वहाँ पे आपका अच्छा वाला कार्ड होना चाहिए। तो अपना उनको कार्ड दीजिए, बोलिए साहब साहब को मेरा कार्ड दे दो। तो आपका अच्छा वाला कार्ड होना चाहिए। जब आप उनको कार्ड देते हैं तो वो आपको बताएंगे कि ठीक है सर, हमने आपका कार्ड ले लिया है, हम सर को इन्फॉर्म कर देंगे और वो आपसे बात कर लेंगे। एक्चुअल फैक्ट में वो आपको टाल रहे हैं, वो ये तो कह नहीं सकते कि गेट आउट। तो वो इसी तरह से आपसे बिहेव करेंगे कि आप कार्ड दे दीजिए सर, कोई फ़ोन नहीं आएगा आपको किसी सर का। अब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप उनको कार्ड दे दीजिए और वो जो बच्चा है जिससे आपकी बात हो रही है, वो हो सकता है वहाँ पे स्टोर में 10-12 हज़ार रुपये की जॉब में हो, उसका काम सिर्फ अपैरल्स खोल के दिखाने का ही हो, नो प्रॉब्लम। आप उसको बड़े रिस्पेक्टफुली बोलो कि भैया आप अपना नंबर दे सकते हो मुझे, तो ही विल लव टू गिव इट। वो कहेगा डेफिनेटली सर, लिख लीजिए। अब आपने उसका नंबर लिख लिया, एटलीस्ट थोड़ा सा आपने ये शो किया कि आप इंटरेस्टेड हो मालिक से बात करने के लिए। उसके बाद आप 2-3 दिन बाद उस बच्चे को फ़ोन करें, उस बंदे को फ़ोन करें जिसका भी नंबर लिया है, उसको अप्रोच करें कि यार साहब का फ़ोन नहीं आया मेरे को। तो वो बोलेगा कि सर हमने कार्ड उनको दे दिया था, वो जब फ्री होंगे तो आपको कॉल कर लेंगे। अब ये हर्डल्स हैं आपकी, कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखो। फिर आप 3-4 दिन बाद उस तरफ जाते हुए उस बच्चे को फिर दोबारा फ़ोन करो कि सर मैं आज यहाँ इस एरिया में ही आया था कुछ काम से, तो अगर बॉस बैठे हों तो 2 मिनट के लिए मिल लूँ उससे। तो वो कहेगा कि हाँ बैठे तो हैं पर वो बिज़ी हैं अभी, मैं 1 मिनट पूछ लेता हूँ। अब पहुँच रहे हैं आप उसके पास, वो जाके पूछेगा कि सर ये जो कार्ड उस दिन दिया था वो सर यहाँ पे आए, 2 मिनट मिलना चाहते हैं। 99% चांसेस है कि वो कह देंगे कि बुला लो, क्योंकि उनको पता है कि आप फॉलोअप में हैं। फिर आप उनसे मिलेंगे। अब जब आपको मिलने का अवसर मिला है तो वो एक इकलौता अवसर है, एक ही चांस मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इस चांस को डिले करें। या जिसके पास नॉलेज है, आप अगर किसी के साथ काम सीख रहे हो तो ये मीटिंग बहुत क्रूशियल मीटिंग है। उस मीटिंग में हज़ारों सवाल हो सकते हैं और अगर 1-2 सवाल में भी आपने मैं पूछ के बताता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ, तो अगली मीटिंग आपकी ख़त्म। तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि सर मैंने अभी शुरू किया है, उसके बाद इतना टाइम थोड़ी कि वो शुरू किया हुआ वाले बंदे से बात करेगा। तो बेस्ट ये है कि आप फुल्ली तैयार होके जाओ। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट्स हैं, कोई चीज़ क्लैरिटी चाहिए, तो आप लीजिंग का जो काम करते हैं बंदे आपके एरिया में, जो लोग सीनियर लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे मिलो, उनसे पूछो कि यार मैं ऐसे अप्रोच करने जा रहा हूँ, तो इसमें मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं, क्या क्या जवाब देने हैं। ऑप्शंस होनी चाहिए कि आपको वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि भाई हमें उस फलाने एरिया में, जो उस मार्केट में जो शोरूम है वहाँ पे जगह चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा वो मार्केट तो मैंने देखी नहीं सर, मैं वहाँ देख के चेक करके बताता हूँ। 50% चांस है कि आप, क्योंकि जो लीजिंग का काम करने वाले कंसल्टेंट हैं उनके पास टिप्स पे होती हैं सारी चीज़ें। जैसे ही वो पूछता है, अब हमसे कोई पूछता है कि हमें बटाला में जगह चाहिए, तो हम बटाला में उससे पूछ लेते हैं कि क्या उस जो मेन सर्कल है उस चौराहे के पास में चाहिए या बस स्टैंड की तरफ चाहिए। हमसे अगर कोई कहता है कि मोगे में जगह चाहिए, तो हम पूछ लेते हैं फिरोजपुर रोड के ऊपर चाहिए या आपको मोगा में एक जो बहुत फेमस रोड है प्रताप रोड, कि आपको प्रताप रोड में चाहिए जहाँ पे ज़्यादातर रिटेल ब्रांड्स हैं। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। तो 4 महीने 5 महीने अच्छे से पहले चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद फिर आप अप्रोच कीजिए, क्योंकि ये अवसर स्टार्टिंग में मिलेंगे और अगर 2-4 जगह आप गच्ची खा गए तो आपका मनोबल टूट जाएगा, आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से जब आपने एक बार ब्रांड आप तैयारी के साथ गए, उन्होंने आपसे पूछा, फिर वो एक कॉमन सा सवाल पूछते हैं कि कमीशन क्या लेंगे आप, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। अब कमीशन के केस में आप यही बोलिए कि साहब हमारा जो नॉर्मल सिस्टम है तो उसमें हम 9 साल की लीज़ कराते हैं आपकी। उस 9 साल की लीज़ में हम, अब आपको पहले ही बताना है कि 9 साल की लीज़ कराते हैं, फिर हम 1 महीना चार्ज करते हैं। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ही विल से कि नो प्रॉब्लम, आप मुझे जगह दिखाइए, ऑप्शंस दिखाइए। कई बार ब्रांड का बंदा ये भी कह सकता है कि देखिए हम तो कमीशन नहीं देंगे, आप ऑनर से लीजिए। तो आप उनको रिस्पेक्टफुली बोलिए कि ठीक है सर, दैट वो हम अपने बॉस से डिस्कस कर लेंगे एक बार, आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, उसके लिए दीपक सर डिसाइड करेंगे, आपका मैसेज मैं उनको कन्वे कर दूंगा। तो आपने एक बार उनको ये कन्वे भी कर दिया कि ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने ये भी बता दिया कि यू आर नॉट द अथॉरिटी। 99% जो वो आपके सीनियर से मिलेंगे तो वो सीनियर की स्किल होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उसके काम करने का तरीका होता है, लोग हैप्पीली देते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि भैया 5 जगह और जगह दिलाओ। तो हर चीज़ को करने के लिए एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए,
सिंसियरिटी आपके चेहरे में होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। कहाँ पे शोरूम किस साइज़ के हैं, कहाँ पे डबल हाइट है, कहाँ सिंगल हाइट है, कहाँ 20x80 के हैं, कहाँ 18x80 के हैं, कहाँ 16x66 हैं, ये सब वेरियस साइजेस कहाँ कहाँ पे क्या है, कहाँ पे प्रॉपर्टी में कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउड है, कहाँ बेसमेंट हैबिटेबल है। अब पता चला किसी रेस्टोरेंट वाले को आपने दे दिया, अब बेसमेंट हैबिटेबल नहीं था तो नीचे रेस्टोरेंट में बैठ ही नहीं सकता आदमी, तो बेकार हो गया काम। तो ये सारी चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो मैं फर्दर इसमें आपके कोई सवाल है तो आप यूट्यूब में कमेंट्स में डालिए, मैं उन पर्टिकुलर 5-6 सवालों पे आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत अच्छा काम है कॉमर्शियल लीजिंग, मैक्सिमम लोगों को सीखना चाहिए। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये काम आपको बैठने की इजाज़त नहीं देता, हमेशा आपको भागना पड़ता है। मुझे भी अभी जाना है, एक ब्रांड है कोई साउथ इंडियन फूड की, वो जगह देखने आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उनको जगह दिखाने। आप लोग वीडियो फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद। वीडियो की शुरुआत में भी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत में भी एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अगर आपको कोई मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप कॉल बुक करा के ही बात करें। कॉल बुक कराने के लिए नीचे एक नंबर दिया गया है 9888150151, उस पर कॉल बुक कराएं और जितना हो सके लिख करके नोटेड रखें सारा कुछ, क्योंकि ये पेड कॉल होती है, समय के अनुसार इसकी फ़ीस होती है। इनिशियली आपसे जो पैसे लिए जाएंगे वो बड़े नॉमिनल से लिए जाएंगे, पर अगर आप कॉल लंबी खींचते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप फर्दर पेमेंट जमा कराएं। तो आप जितना हो सके, आधा घंटा इज़ गुड इनफ, आधे घंटे में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो कॉल बुक करा करके ही फ़ोन करें। दिन की नॉर्मल दिनचर्या में मैं भी एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, कभी क्लाइंट के साथ होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, तो मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाता हूँ। अच्छा नहीं लगता है जब मेरा कोई फॉलोअर मुझे फ़ोन करता है, जब मेरा कोई सब्सक्राइबर मुझे फ़ोन करता है, मेरा कोई व्यूवर मुझे फ़ोन करता है और मैं उससे ठीक से बात नहीं कर पाता। जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनते हैं उनके लिए हमने हमारी एक सेल्स टीम है, उनके नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं, आप उनको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन जो रियल इस्टेट के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनते हैं उन विषयों पे बात करने के लिए हमेशा कॉल बुक करा के ही कोशिश करें बात करने की।